नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाया गया है और इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई गण्यमान्य लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अजीत सिंह भी मौजूद है। आइए हम बातचीत करेंगे उनसे और तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या बिहार का जो भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन जी के आने से क्या कुछ बदलाव आएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या बदलाव आ सकता है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जितने भी हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पण भाव से जो भाजपा का काम करते हैं, जो पार्टी का संगठन का दिन रात जो मेहनत करते हैं, उचित समय पर जब केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगता है कि जिस काम के लायक है, उनको उस जगह पर स्थापित किया जाता है। तो उसी की यह परिणति है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है पार्टी ने मनोनीत किया। और जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा है, काफी जो है साफ सुथरा उनका कार्यकाल रहा है। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक रहते हुए 5वीं बार विधायक वो बने हैं। तो और उनकी जो कार्यशैली है, कार्य करने का जो तरीका है और कार्यकर्ताओं से जो संवाद वो करते हैं, आम लोगों की समस्याओं का जिस तरह से समाधान करते थे, उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है काफी प्रभावित थी। और यही जो है फायदा नितिन नवीन जी को मिला और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और बिहार से पहली बार किसी नेता को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी में। जी सर, आप बताइए, जिस तरह से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, नितिन नवीन जी जो बने हैं अभी, एक सबसे बड़ा मैसेज आया कि भारतीय जनता पार्टी में संभव है कोई फर्श से अर्श पर कहा जा सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। नितिन नवीन जी ऐसे ही नहीं बने हैं। नितिन जी एक कार्यकर्ता है। नितिन जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा मैंने भी काम किया है और 26 जनवरी 2011 को तो कश्मीर में था, जम्मू में यात्रा था हम लोगों का, तिरंगा यात्रा। उसमें हम लोगों ने गए थे साथ में, वहाँ लाल चौक झंडा भी फहराया था हम लोगों ने। हाँ, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अनुराग ठाकुर जी। नितिन जी थे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। उसके बाद फिर संसद घेराव भी था 9 अगस्त 2011 को, उसमें भी संसद घेराव के तले नितिन जी के नेतृत्व में हुआ था। उस समय में नितिन जी भी बहुत मार खाए थे। बिहार से कई मेरे साथी का मार खाए थे और मैं भी मार खाया था। RML में मैं 3 दिन भर्ती भी था। नितिन जी भी मार खाए थे, वो भी भर्ती थे, हम लोग साथ में थे। तो नितिन जी एक कार्यकर्ता से आज इतने बड़े मुकाम पर, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का एक आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, ये हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। एक नौजवान, एक युवा, और 5 बार तक लगातार वो विधायक रहे पटना से, अपने ये बांकीपुर विधानसभा से। तो कहीं ना कहीं इनका जो काम करने का तरीका है, कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका है, ये मिलनसार है। सभी के साथ घुल मिल के रहते हैं, सभी कार्यकर्ता एकदम आराम से मिलते हैं। कोई इनके मंत्री भी रहे, कभी इनके अंदर अहंकार नहीं हुआ। सभी के साथ मिलते हैं, सभी का काम करते हैं, जितना संभव होता है कार्यकर्ताओं काम को निपटाते हैं। ये वैसे नितिन नवीन जी हैं और इसी का असर है उनको, इसी का उनको आशीर्वाद है कि इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी का, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको सौगात मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ युवा है, क्या सोचते हैं नितिन नवीन जी के बारे में? नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीका से पप्पू भैया ने बताया कि उन्होंने युवा मोर्चा का बिहार प्रदेश का भी नेतृत्व किया, हम लोग भी देखे उनका कार्यकाल, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। बहुत ही मृदुशाली व्यक्ति हैं, कभी भी लगता नहीं है कि उनके यहाँ आवास पर मंत्री भी रहे, 20 साल से विधायक है, 5वीं बार विधायक बने बांकीपुर से, पहले पटना पश्चिमी होता था वो विधानसभा। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कभी उस तरह का, इसलिए एक बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार ने उनको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके आज ऐसी जगह उनको भेज दिया गया कि जो कल्पना भी करना असंभव है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक जमीन के कार्यकर्ता को उठा के शीर्ष पदों पर भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है। आपको बताते चले कि बिहार से ये पहली बार है और इस पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे कोई लीडर जमीनी स्तर से उठ के वहां तक पहुंचा है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। सर, बिहार को इससे क्या फायदा होने वाला है?
देखिए, बिहार चाणक्य की धरती है और यही पाटलिपुत्र की धरती से पूरे पश्चिमी एशिया पर एक समय भारत का शासन था। तो बिहार के जब नौजवान को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उम्मीद रखिए कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां अभी तक हमारे दक्षिण भारत में और बंगाल में और पंजाब में जहां आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम इन राज्यों में फहराया जाएगा और नितिन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन राज्यों में जो बचे हुए राज्य हैं जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, वहां फिर से हमारी जो है उपस्थिति दर्ज होगी। और बंगाल में अभी रिसेंट चुनाव है, वहां पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी का वहां कार्यक्रम चल रहा है बंगाल में, वो मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है बंगाल को, लेकिन ये भारत है, यहाँ 80% जो है हिंदू आबादी, ये कभी होने नहीं देगी बंगाल में। ये आपको बहुत जल्द ये सूचना आपको प्राप्त होगी कि वहां पे पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है आगामी आने वाले मार्च के चुनाव में। जी, राष्ट्रीय स्तर पे बिहार का नेता कोई पहुंचता है जमीनी स्तर से उठ के, तो बिहार के लोगों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, उनको क्या वहां से आशा अपेक्षा की जानी चाहिए? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही की अपेक्षा करेगी, पूरे बिहार के लोग खुश हैं। एक नौजवान को, एक युवा को नेतृत्व मिला है, बागडोर मिला है, निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी एकदम खरे उतरेंगे और बिहार में जो भी केंद्र का सरकार का योजना है, विशेष रूप से वो बिहार में पैकेज देने का काम करेंगे, जिससे बिहार की जो बेरोजगारी है वो खत्म होके बिहार में जो अभी और कुछ कल कारखाना लगवाना है वो लगे, ताकि बिहार के जो युवा है जो बाहर जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। बिहार में रोजगार उपलब्ध होगा। निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी बने हैं तो कहीं न कहीं बिहार का भविष्य, बिहार का भाग्य, बिहार का तकदीर बदलने वाला है निश्चित रूप से। जी, भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर फोकस करके लगातार युवाओं को बड़े उत्तरदायित्व दे रही है। आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी नहीं है, पार्टी तो है ही, संगठन जो इनका इतना धारदार है कि एक युवा, और आज जिस तरीका से देखा जा सकता है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा, तो वो एक युवा, 45 साल के युवा, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के शुरू से 1980 के गठन होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी जो जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तो वो गठन होने के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी में इतने कम उम्र के, इतने युवा चेहरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुए। तो युवा के हाथ में बागडोर आ गई है भारतीय जनता पार्टी के, तो कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवा का नेतृत्व मोदी जी ने ही, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला है कि आने वाले कुछ सालों में हमें 1 लाख ऐसे युवा को चिन्हित करके, जिनको लोकसभा के माध्यम, राज्यसभा के माध्यम, विधानसभा के माध्यम, विधान परिषद के माध्यम, और जिला में जो मेयर का चुनाव होता है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, जिला पंचायत या प्रमुख, उस माध्यम से 1 लाख युवाओं को सिलेक्ट करना है। तो इसके स्तर पर जो नितिन नवीन जी को भी बनाया गया अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो 45 साल के युवा हैं। तो आप जो पार्टी, इस नए युग का शुरुआत हो गया नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, ये नए युग का युग तो भारतीय जनता पार्टी का है ही, और भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस करती है चेहरे को, मगर उसका संगठन का जो काम करने का तरीका है ये बहुत धारदार है। जी, पैटर्न बदल गया सर। आज लगातार युवाओं को उत्तरदायित्व दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसी कड़ी में एक नितिन नवीन जी भी है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, देश में 40% युवाओं की आबादी है, तो हमारा भारत जो है युवा भारत है, तो युवाओं को आगे बढ़ाना जो है भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा जाए, राष्ट्रभक्ति की भावना उसमें भरी जाए, ताकि जो पास्ट में हमारे देश को जो नुकसान हुआ है उससे देश को बचाया जा सके। और युवा आने वाले भारत के भविष्य है, इसलिए युवाओं के ऊपर पूरी तरह से सरकार का फोकस है, हमारी सरकार का पूरी तरह से फोकस है। और बिहार में कैसे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और इसी में यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल इसी में लगाएगी कि कैसे हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ें। बिहार में अभी अगला लक्ष्य और यही कार्यक्रम है कि जितने भी बंद चीनी मिल है, जितने भी बंद फैक्ट्रियां थी, उसे चालू किया जाए।
जो नए उद्योग है बिहार में लगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में अन्य सभी राज्यों के तुलना में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अब पूंजी निवेश भी बिहार में भारी पैमाने पे होने जा रहा है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बिहार की तरफ आ रहे हैं। तो ये आने वाले भविष्य के लिए हमारा बिहार जो है का भविष्य उज्जवल है। जिस तरह से विकास की धारा चारों ओर बह रही है, ये एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार विकास के पायदान पर नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो उसका फायदा आने वाले युवाओं को मिलेगा, हमारे बिहार के लोगों को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तीर से कई निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इस बार उत्तरदायित्व दी है राष्ट्रीय स्तर पे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग तक ये बात पहुंच सके, खास करके बिहार के युवाओं तक ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को।